अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें, अरबी सीखें। आज सूरतुल बकरा की 2 आयत की तिलावत करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। आयत 146 और 147। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लज़ीना वो लोग जो आतैना हमने दिया, हुम उनको, अल किताबा किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यारिफूनहु मारिफत से, मारिफत के मानी पहचान, आरफा उसने पहचान लिया, यारिफू वो पहचानता है, वो नून यारिफू के आगे लगा तो जमा का सीगा बन गया। यारिफूना वो सब पहचानते हैं, पहचानेंगे, हु उसको। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु जिन्हें हमने किताब दी है, उससे मुराद तौरात, सबूर, इंजील, कुरान से पहले जो कुतुब नाजिल हुई, जो उसके मानने वाले हैं, उसको सही माने में पढ़ने समझने वाले, उस पर ईमान लाने वाले हैं। फरमाया वो लोग तो जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, हु उसको। किसको? यहाँ उलमा की मुख्तलिफ आरा है कि यहाँ हु की जो ज़मीर है उसका मर्जे कौन है, यानी उससे मुराद कौन है। ये बात भी हो सकती है किताब बैतुल्लाह को कि वो किबला, असल किबला वही है, और इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी हो सकती है कि वो नबी पाक को जानते हैं, पहचानते हैं। कमा यारिफून जिस तरह वो पहचानते हैं, अबना बेटों को, हम उनके, यानी जिस तरह वो खुद अपने बेटों को पहचानते हैं, वैसे वो पहचान का वो मेयार है। जिस तरह उसका यकीन है, अपने बच्चों का यकीन होता है जो उनके गोद में पलते हैं, बढ़ते हैं, और उनके बारे में यकीन होता है कि ये हमारे बेटे हैं, इस तरह नबी पाक के बारे में उनके दिलों में तयक्कुन है। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम, एक तरफ तो वो तबका है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी खासी पहचान है, उनके लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया आतैनाहुम अल किताब। याद रखिए कि जहाँ आती है, जैसे गुज़श्ता आयत में आया था अल्लज़ीना ऊतुल किताब, मजहूल अंदाज में, इससे मुराद आमतौर पर नाफरमान किस्म के लोग हैं। और जहाँ होते आतैनाहुम तो इससे मुराद वो लोग हैं जो वाक़ियतन किताब को रिसीव ठीक तरीके से करते हैं और अल्लाह ने उनको अता किया, वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो लिहाजा फरमाया जो लोग किताब से फ़ायदा उठाते हैं, हमने दिया और वो उससे वाक़ियतन फ़ायदा उठाते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो तो हुजूर को जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो अपने बच्चों को जानते हैं। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम, लेकिन उनमें एक तबका और भी है, इन्ना यकीनन, फ़रीक़न एक गिरोह है, मिनहुम उन लोगों में, लयक्तुमूना कितमान करते हैं, छुपाते हैं। फ़िल माज़ी है कातामा, उसने छुपाया। मुज़ारे है यक्तुमु, वो छुपाता है, फिर जमा बन गया यक्तुमूना, वो सब छुपाते हैं, और उससे पहले लाम लगा के ताकीद कर दी, लयक्तुमूना, यानी ये हकीकत है कि वो छुपाते हैं। अल हक़्क़, किसको छुपाते हैं? हकीकत को, जो बात साबित शुदा है उसको छुपाते हैं। वहुम, इस हालत में कि हम वो लोग, यालमून, इल्म भी रखते हैं, जानते बूझते छुपाते हैं। यानी ये वो तबका है जो किताब को, जिन्होंने अल्लाह की किताब मिली, उस पर ईमान बराए नाम है, उस पर अमल उतना करते हैं जितना अपनी मर्जी होती है, वरना रुक जाते हैं। इसी तरह नबी पाक के बारे में जो निशानी आई हैं उनको पढ़कर तावील कर देते हैं, इधर उधर के मफाहिम पैदा कर देते हैं और इनकार कर देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, और हुजूर को पहचानने से इनकार कर देते हैं, जानते हुए हक बात छुपा देते हैं, कहीं लोगों को भी पता न चले। उस पर अल्फाज के पर्दे डालते हैं, उस पर मानी के पर्दे डालते हैं। जबकि दूसरी अगली आयत में फरमाया अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, किसको छुपाते हैं? हक को। अल हक़्क़ु, जबकि जो हक होता है, मिन रब्बिका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना, काना हुआ, यकूनु होता है, तकूनु तुम होते हो,
لا تکن تم نے نہیں ہونا، اور آگے نو لگا کے لا تکونن تم نے کسی صورت نہیں ہونا، فلا تکونن تو اے نبی آپ نے کسی صورت نہیں ہونا، من سے، میں سے، کن لوگوں میں سے آپ نے نہیں بننا، الممترین، امترا سے، امترا کی معنی شک کرنا، امترا اس نے شک کیا، یمتری وہ شک کرتا ہے، ممتری شک کرنے والا، ممترین شک کرنے والے لوگ، من الممترین شک کرنے والے لوگوں میں آپ نے نہیں ہونا، آپ نے ان لوگوں میں نہیں ہونا، فلا تکونن من الممترین آپ نے ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، سنایا امت کو جا رہا ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں، یہ حق نہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، حق آئے اور وہ اس میں شک کرنے والا بن جائے۔ شک کرنے والے لوگ موجود ہیں مگر تمہارا شمار ان میں نہیں ہونا چاہیے، تو قرآن کو ماننے والوں تمہارا شمار ان میں کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم ہے جو ہمارے ذہن، ان آیات کا یہ مفہوم ہے جو ہمارے ذہن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور قرآن کی تعلیمات پر، ہر حق بات پر یقین والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔